छोटे बच्चों को फेरन के अंदर सर के समेत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनको दम घटने का खतरा है या सफोकेशन होने का खतरा है। इसी तरह जब हम फेरन में इनको रखते हैं तो हम इनको गलत तरीके से रखते हैं, जिसकी वजह से इनको मुंह और नाक कवर हो सकती हैं या बंद हो सकती हैं, जिससे इनको चोकिंग या सफोकेशन का खतरा है। कई बार ऐसा हुआ है जब पेरेंट्स ने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए निकाला तो वो मर गया था सफोकेशन की वजह से। इस तरह से एक ही पॉइंट पे पकड़ के बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे उठाने से इन बच्चों की सर और टांगें ज़्यादा पीछी हो जाती हैं, जिससे इनको नेक और कमर में इंजरी हो सकती है। अक्सर लोग बच्चों को गोद में पकड़ने के दौरान अपनी तरफ रखते हैं चेहरा करके साइड में सुला के, जिससे इनको मुंह और नाक कवर हो सकती हैं और सफोकेशन हो सकती हैं। चेहरा अपनी तरफ मोड़ के खाली उस वक्त बच्चे को रखना है जब वो दूध पीता है, उस वक्त भी नाक खुली रहनी चाहिए। और इस दौरान भी बच्चे के सर और बटक्स के नीचे हाथ रखना चाहिए ताकि इनको अच्छे से सपोर्ट मिले। 1 साल से कम उम्र बच्चों को साइड में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये टर्न कर सकते हैं और चेहरा नीचे होने की वजह से इनको सफोकेशन हो सकती है। पेट नीचे करके भी नहीं सुलाना है 1 साल तक। इसी तरह छोटे बच्चों को 1 साल की उम्र तक सर के नीचे पिलो भी नहीं रखना है, क्योंकि इनको सर ज़्यादा बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में मुश्किलात होती हैं। यहाँ कश्मीर में बहुत सारी नानियाँ और माएँ नवजायद बच्चों को कमल के अंदर चाकू रखते हैं, जिससे इनको इंजरी होने का खतरा है। इसके अलावा चाकू रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल तक उम्र के बच्चों को पेट ऊपर करके सुलाना है। अगर इनको सर एक ही साइड हो जाता है तो हम इनको सर के साइडों से सी पिलो रख सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा खड़ा रखते हैं, जिसकी वजह से इनको कमर थक जाता है, बल्कि ज़्यादा खड़ा रखने से इनको दूध भी वापस आ जाता है। पहले 6 महीनों को बच्चों को खड़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। 6 महीने तक बच्चों को पेट ऊपर करके रखना है प्लेन सरफेस पे, या सर को 10-15 डिग्री थोड़ा इंक्लिनेशन या चढ़ाई पे रख सकते हैं। 1 साल तक बच्चों को हाथ और पैर कपड़ों के अंदर रखने चाहिए ताकि ये गर्म रहे। इसके अलावा इनको सॉक्स और ग्लव्स भी लगाने चाहिए। इनको टांगों को थर्मल और ट्राउजर्स भी लगाने चाहिए। इसके अलावा इनको सर पे टोपी भी लगानी ज़रूरी है। पहले 6 महीनों को बच्चों को कमल के अंदर रखना ज़रूरी है। कमल को पहले नीचे से बंद करना है, उसके बाद साइड से बंद करना है, ताकि पैर सर्द हवा से ठंडे न हो। नींद के दौरान कम्बल व बिस्तर बड़ों को भी और बच्चों को भी रखना लाजमी है। इसके अलावा बच्चों को कम्बल में पकड़ना और इधर उधर लेना भी आसान हो जाता है, यानी कि बच्चे को ग्रिप करना आसान रहता है। बच्चों को उठाने के दौरान सर के नीचे भी हाथ रखना है और बटक्स के नीचे भी हाथ रखना है। इनको नीचे कमल रखनी चाहिए ताकि इनको हमारी उंगलियों की हड्डियां फील न हो और कमर को भी सपोर्ट अच्छे से मिले। अगर हम बच्चों को गलत तरीके से पकड़ेंगे तो वो अच्छे से आराम नहीं करेंगे, बल्कि उनको ज़्यादा दूध आने का भी खतरा है। गोद में भी बच्चों को चेहरा और पेट ऊपर करके रखना चाहिए। सर 10-15 डिग्री थोड़ा ऊपर रख सकते हैं इंक्लिनेशन पे। बच्चों को चेहरा खुला रखना चाहिए। इनको चेहरा कमल या फेरन के अंदर नहीं भरना चाहिए। 7 महीने की उम्र के बाद बच्चों को कुछ वक्त के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठ कर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि इनको कमर थक जाता है। इनको ज़्यादा रिक्लाइनिंग पोजीशन में डक लगा के बैठ के रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को तकिया रखते हैं, इसी तरह बच्चों को भी तकिया रखना लाजमी है। दूध पिलाने के दौरान भी इनको सर, बटक्स और कमर के नीचे हाथ रखना चाहिए ताकि इनको स्पाइन को सही से सपोर्ट मिले। डकार निकालने के लिए बच्चों को खाली 2 मिनट कंधे के साथ रखना चाहिए। 2 मिनट के बाद उनको दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना है। इस दौरान इनको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से पैट करना है ताकि इनको मैदे में मौजूद हवा अच्छे से शेक हो जाए और डकार के साथ बाहर आए। 2 मिनट के बाद इन बच्चों को रिक्लाइनिंग पोजीशन में रखना है 15 डिग्री चढ़ाई पे। ज़्यादा खड़ा नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा खड़ा रखने से इनको कमर बेंड हो जाता है और दूध ज़्यादा वापस आता है। इनको हम आधे घंटे के लिए इस रिक्लाइनिंग पिलो पे भी रख सकते हैं। जो बच्चे कोलिक्स की वजह से ज़्यादा रोते हैं और अच्छे से नहीं सोते हैं, उनको हम इस झूले में भी सवारी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को खाली पहले 6 महीनों को रखना है, क्योंकि कोलिक्स खाली पहले 4 महीने तक बच्चों को होते हैं। अगर 6 महीने के बाद बच्चों को इसमें रखेंगे तो वो उठ के इससे नीचे गिर सकते हैं। इस झूले को नीचे की सरफेस फर्म होनी चाहिए ताकि कमर ज़्यादा बेंड न हो।
कोलिकस या रोना खाली पहले 4 महीनों को होता है। बच्चों को सारे कमर को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि हाथ में मुश्किल है क्योंकि हाथ सारे कमर को टच नहीं करता है। इसलिए इन बच्चों को आप बेबी कैरियर में रख सकते हैं ताकि इनको सारे स्पाइन या कमर को सपोर्ट मिले।